आइए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। मतलब द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो इसमें सबसे पहले हमको एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लें। ये मैंने पैरेलल समांतर प्लेटें दिखाई जिनके बीच में इस समय निर्वात है और इन प्लेटों को नाम दे दीजिए। तो इनको नाम दे दिया आपने x और y, और इन प्लेटों के बीच की अगर डिस्टेंस इस समय दिखा दें तो ये डिस्टेंस है d के बराबर। जब इस प्लेट को हम ग्राउंड कर देंगे, यानी पृथ्वी से ग्राउंड करने का तरीका ये होता है, इस तरीके से आप इसको शो करेंगे और यहाँ पर इससे हमने इसको चार्ज किया। बाकी सभी कंडीशन पहले वाले की तरह ही रहेंगी, लेकिन बस अब इसमें अंतर ये है कि इसके बीच में जहाँ पर जो एयर है उस एयर वाले स्थान में हमने एक टी मोटाई की परावैद्युतांक के वाली एक प्लेट रख दी। ठीक है, तो इसका परावैद्युतांक है के और इसको मैंने इस तरह से शो किया और इसकी जो लेंथ हो गई वो हो गए, जो स्पेस है इसकी मोटाई है टी मोटाई। ठीक है, टो मोटाई की इसमें प्लेट इसके बीच में रख दी। तो ध्यान देने वाली बात यह कि अब जितने भाग में एयर है उस एयर का स्पेस कितना हो जाएगा, तो उस डी में से इस टी को माइनस कर दिया जाए तो डी माइनस टी स्पेस में यहाँ पर अब एयर फिल्ड होगी। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। अब इसकी थोड़ी सी भाषा लिख लेते हैं, जो भी हमने अब तक बोला है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। इसकी भाषा देखते हैं। तो माना एक्स व वाई समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी डी है और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है। इन प्लेटों के बीच में परावैद्युतांक के तथा टी मोटाई की पट्टी, जैसे कांच की प्लेट अगर रख दी जाए तब क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्लेटों के बीच वायु में जो दूरी होगी वो डी में से माइनस हो जाएगी टी। तो अब डी माइनस टी में आपकी एयर रहेगी और केवल टी जितनी मोटाई की पट्टी है उस मोटाई में परावैद्युतांक के वाला माध्यम रहेगा। तो अब हमको एक तो एयर में, ठीक है ना, वायु जहाँ पर स्थित है वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दूसरी परावैद्युत पट्टी जो है उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हुई उसका मान पता करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्लेटों के बीच में, ठीक है, जहाँ वायु है वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो इसमें आप लिखेंगे प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको आप ई नोट से दिखा लो तो ज़्यादा बेटर है। तो ई नोट इक्वल्स टू आपका वही आएगा कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर के आता है क्योंकि हम वायु ले रहे हैं, तो यहाँ पर के इक्वल्स टू हमने 1 प्लेस कर दिया है, इसको ध्यान रखेंगे। और सिग्मा को आप आवेश और क्षेत्रफल के पदों में लिख लें तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। ये है डी माइनस टी वाले स्पेस में, ठीक है। तो डी माइनस टी वाले स्पेस में यानी उतनी जगह में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी। अब बात करें परावैद्युत पट्टी के बारे में, तथा परावैद्युत पट्टी में जिसकी मोटाई टी है में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको आप केवल ई से दिखा लें तो ई इक्वल्स टू, अब बस अंतर ये आएगा कि यहाँ पर हमने के इक्वल्स टू 1 रखा था, यहाँ पर के इक्वल्स टू 1 नहीं रखेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के पूरे ही सब करके आपको दिखा देते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए और इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 2। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ई नोट जो है, ठीक है ना, ई नोट कितने स्पेस में है इसको भी लिख देते हैं। ई नोट का मान दूरी d माइनस टी में है, तथा ये केवल जो e का मान आया, e दूरी t में है, ठीक है। तो इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आपको इसमें पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। एक पोटेंशियल यानी विभवांतर निकालना है आपको खाली स्पेस जहाँ पर वायु स्थित है, दूसरा इस परावैद्युतांक के वाली प्लेट के अंदर। तो यहाँ पर टोटल पोटेंशियल की बात की जाए तो यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V हो, विभवांतर V हो तब, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा रहा है V इक्वल्स टू ई अपॉन डी से लिया जा रहा है, तो ई इक्वल्स टू वी अपॉन डी से लिया जा रहा है, तो ई का मान V इंटू डी के बराबर आएगा। तो यहाँ पर पहले वह विभवांतर जो यहाँ खाली स्पेस में है, और खाली स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसे ई नोट से दिखाया है, कितनी जगह में है तो वो डी माइनस टी स्पेस में है।
प्लस अब बात कर रहे हैं इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, इसके बीच में। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है और कितने स्पेस में है, वो टी स्पेस में है। तो टी के इसके साथ में मल्टीप्लाई किया। अब आपको यहाँ पर करना ये है कि समीकरण 1 और 2 से ई व ई नॉट के मान रखने पर, तो उसको आप लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 से ई नॉट तथा ई का मान रखने पर, ई का मान रखने पर, ठीक है। इतना काम आप करेंगे और इतना काम करने के बाद में आप लिखेंगे वी ई नॉट का जैसा मान आया था आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, साथ में आया था डी माइनस टी प्लस ई का मान आया था कैपिटल ई का मान क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए, उसमें के आ गया था और सेम एज इट इज़। अब आपको करना ये है कि यहाँ पर दोनों चीज़ें देखिए, क्यू दोनों में दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट ए इस दोनों में, तो इन दोनों को कॉमन निकालेंगे बाहर। जब इनको कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा केवल डी माइनस टी और यहाँ पर आ जाएगा टी अपॉन के, ठीक है। अगले स्टेप में देखते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इसको कॉमन लेते हैं और अंदर जो बचेगा जैसे मैंने बताया D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक है। ये फैक्टर आपके पास में बचेगा। सभी स्टूडेंट ध्यान दें कि ये हमारा जो प्रयास है वो सभी स्टूडेंटों के लिए है, तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इसको शेयर करने की, क्योंकि पूरा मैटर हम लोगों का बिल्कुल एज इट इज़ चल रहा है। अब आप लिखेंगे धारिता की परिभाषा से। तो धारिता की परिभाषा या डेफिनेशन कहती है कि C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, C बराबर किसके, Q अपॉन वी के। तो आप ज़रा यहाँ देखिए, जब Q अपॉन वी के नीचे आ जाएगा तो यहाँ जितना भी मैटर है वो आप उस तरफ भेजेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट A इधर गया और ये जितना भी फैक्टर है इसके मल्टीप्लाई में वो सब अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। बहुत ही सरल है। और अपने चैनल के प्लेटफॉर्म की मदद से आप सभी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास C का जो मान आपके पास आया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो इस तरह से ये फॉर्मूला फाइनली हमको प्राप्त हुआ। अब इसी के बेसिस पर कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं और यहाँ पर अगर मात्रक लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं फैरेड। सभी लोग जानते हैं कि के का मान 1 से अधिक होता है, ठीक है ना। के का मान हमेशा 1 से अधिक होगा और इससे क्या होगा, प्लेटों के बीच की प्रभावी दूरी d से कुछ घट जाएगी और धारिता का मान बढ़ जाएगा। समझ में आया सभी के। तो इसके प्लेटों के बीच में उस आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की प्लेट को रखने से फ़ायदा क्या हुआ उसको भी सोच लीजिए। तो जैसे मैंने बताया के का मान 1 से अधिक होता है तो इस स्तर पे डी का मान कुछ कम हो जाएगा और जो डी माइनस इसका मान कुछ कम होगा तो उससे सी का मान कुछ बढ़ जाएगा। कुल मिलाकर यही कि उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अब आइए बात करते हैं कुछ विशेष स्थितियों के बारे में, स्पेशल टर्म एंड कंडीशंस के बारे में, क्या क्या हो सकता है। तो इसको आप स्पेशल नोट करके लिख लीजिएगा या विशेष स्थितियाँ करके लिखिएगा। तो पहला पॉइंट जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ वो है कि अगर यदि पूरे प्लेट में स्थान, यदि प्लेटों के बीच जो पूरा स्थान है उसमें परावैद्युत पदार्थ ही भर दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो उसको आप लिखेंगे यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान पे, ठीक है ना, पूर्ण स्थान में या संपूर्ण लिख लीजिए, पूरे स्थान को भी लिख सकते हैं, पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ भरा हो। तो जरा सोचिए कि अगर ऐसा होगा तो इस फॉर्मूले में क्या कंडीशन होनी चाहिए। तब तक आप सोचिए, मैं लिख रहा हूँ परावैद्युत पदार्थ भरा हो। तो इस कंडीशन को जब आप लिखेंगे उसका मतलब ये हुआ कि टी और डी आपस में एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो जब टी डी के बराबर हो जाएगा तब इस कंडीशन को अगर आप इस फॉर्मूले में लगाएंगे तब इसकी धारिता, तब संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले में हम उसको वैल्यू को प्लेस करेंगे तो C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट 8 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नीचे के देखें तो यहाँ पर क्या होगा, D माइनस डी, ठीक है ना, T के बराबर D को वैल्यू प्लेस किया प्लस D अपॉन के, ये स्थिति होगी। तो प्लस का D माइनस का D खत्म हुआ, 0 हो जाएगा। के हर का हर है, ऊपर मल्टीप्लिकेशन में पहुँचेगा, एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी, वो सॉरी के अपॉन डी। तो वही फॉर्मूला आपके पास में आ गया जो हम लोगों ने ड्राइव किया था, एप्सिलॉन नॉट ए के अपॉन टी का। तो ये थी इसकी पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन पे आइए बात करते हैं। तो समय की बचत के लिए सेकंड पॉइंट मैंने स्पेशल कंडीशन के लिए लिख दिया कि यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में निर्वात अथवा वायु हो, ठीक है ना। तो इसमें अगर इस तरह की कंडीशन बनेगी तो वहाँ पर टी का मान कितना रखा जाएगा, टी की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। तो उस फॉर्मूले में आप जहाँ पर टी रखा हुआ वहाँ पर अगर आप 0 रखें
तो क्या मिलेगा आपको, एप्सिलॉन नॉट ए, डी माइनस टी था, टी का मान 0 कर दिया, टी प्लस टी अपॉन के में वो भी 0 हो गया, यानी केवल आपके पास में बचेगा डी। तो यहाँ पर फॉर्मूला आपके पास आएगा सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। थर्ड वाले पॉइंट को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि अगर प्लेटों के बीच धातु की पट्टी रख दी जाए, ठीक है ना, यदि प्लेटों के बीच टी मोटाई की धातु की पट्टी रखी हो, तो धातु की पट्टी के लिए के का मान आप सभी को पता होना चाहिए कितना लिया जाता है। तो उस कंडीशन के लिए के का मान लिया जाता है इन्फिनिटी। इस कंडीशन में संधारित्र की धारिता का सूत्र, यानी उसी फॉर्मूले में जो फंडामेंटल फार्मूला हम लोगों को मिला है उसमें अब आप क्या करेंगे, के की जगह इन्फिनिटी प्लेस करेंगे। तो के की जगह इन्फिनिटी जब रखेंगे तो टी अपॉन जो के था वो फैक्टर आपका 0 हो जाएगा और आपके पास बचेगा संधारित्र की धारिता। सी का मान किसके बराबर होगा, सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन केवल बचेगा डी माइनस टी के बराबर। ओके, ये था थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में हम लोग बात करेंगे, अगर उसमें कई सारी प्लेटें रखी हों, ठीक है, कई सारी प्लेटें अगर रखी हों एक ही जगह, यदि दोनों प्लेटों के बीच K1, K2, K3 सो ऑन परावैद्युतांकों, ठीक है, बहुवचन हो गया, परावैद्युतांक की पट्टियाँ रखी हों, इनकी मोटाई को और बताना पड़ेगा, जिनकी मोटाइयाँ, तो उसको भी लिख देते हैं, जिनकी मोटाइयाँ क्रमशः T1, T2, T3 सो ऑन, तब संधारित्र की धारिता सी का जो फॉर्मूला बनेगा, एप्सिलॉन नॉट ए में कोई चेंज नहीं होगा, बचेगा डी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे डी माइनस, अब ये सभी डिस्टेंस हैं आपस में जुड़ जाएंगे और घटेंगी टी के साथ में, तो D1 प्लस T2 प्लस T3 कहाँ तक, जितने भी प्लेटें रखी हों, प्लस अब जो फैक्टर आपके साथ में चल रहा था केवल टी अपॉन के, तो अब यहाँ पर आएगा T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3, और इनकी संख्या डिपेंड करेगी जितनी भी गिवन हो। तो फाइनली ये फॉर्मूला आपके पास में प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमने ये इसके स्पेशल पॉइंट्स देखे। ओके, तो इसी तरह के अच्छे से डेरिवेशंस के साथ में बने रहिए मेरे साथ में लगातार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।